बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की ये वीडियो जो है वो 9th क्लास और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको पता है कि बोर्ड में जो है वो शीट जो है वो बबल फिल किए जाते हैं। तो क्योंकि 9th वालों ने पेपर पहली दफ़ा देना होता है तो उनके लिए ये देखना ज़रूरी है कि जो बोर्ड की शीट है उसको किस तरह बबल जो फिल हैं जो बबल हैं वो फिल किए जाते हैं, या फिर रोल नंबर किस तरह लिखा जाता है और पेपर कोड कहाँ कहाँ पर लिखना होता है और क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। आज आपके साथ ये मुकम्मल तफसील के साथ बात होगी। आपको बताता हूँ कि इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर गुजरांवाला बोर्ड की जो शीट है वो दिखाता है। इसका पहला पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद दूसरा पेज भी दिखाऊंगा, फिर जो पेपर है जिस पर आपने अपना नाम वगैरह लिखना है हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। लें जी, तो इसको समझना स्टार्ट करें। लें जी, तो सबसे पहले इस तरह की एक तरफ शीट होगी, ठीक है, और दरमियान में पेपर होंगे। तो सबसे पहले ये आपके पास लिखा हुआ है डेट, ये वाली साइड पहले स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप अपनी डेट लिखेंगे जब आप जिस दिन आपका पेपर होगा। उसके बाद अगर तो आपने 9th क्लास का पेपर देना है या 10th का देना है तो आप ये वाला जो मैट्रिक वाला बबल है ये फिल करेंगे। अगर आपने इंटर का पेपर देना है यानी कि 11वीं का या 12वीं का तो आपने यहाँ पर इंटर वाले पेपर में क्लिक करना है, बबल फिल करना है। उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2, 9th क्लास वाले पार्ट 1 पुट करेंगे, ठीक है, इस बबल को फिल करेंगे, और 11 क्लास वाले भी इस बबल को ही फिल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट एनुअल या फिर सेकंड एनुअल। अब फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल का मतलब है कि एक दफ़ा जो पहले आप पेपर दे रहे हैं या दूसरी दफ़ा पेपर दे रहे हैं तो आप वो वाला बबल फिलअप करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम ये देखते हैं नीचे आपके पास आ जाएगा मॉर्निंग या इवनिंग। अगर आप सुबह टाइम पेपर दे रहे हैं तो आप मॉर्निंग वाला बबल फिल करेंगे। अगर आप सेकंड टाइम पेपर दे रहे हैं, शाम टाइम पेपर दे रहे हैं तो आप इवनिंग वाला जो ये बबल है फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का पेपर है यानी कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, होम इकोनॉमिक्स का भी, इंग्लिश का, जिसका भी पेपर है वो सब्जेक्ट आप इस वाले बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद अगला काम जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है रोल नंबर, यानी कि इन वाले बॉक्सेस में आपने रोल नंबर लिखना है। 6 हिंसों का आपका रोल नंबर होगा जो आप यहाँ पर लिखेंगे। फ़र्ज़ करें आपका पहला शुरू होता है 1 से तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर इसी तरह यहाँ पर पूरी जो आपका रोल नंबर है वो लिखेंगे। अब इसका बबल आपने फिल करना है। अब इस वाले पहले डिब्बे के नीचे जहाँ पर भी 1 है ना लिखा हुआ वो बबल आप फिल कर लेंगे। ये लिखा हुआ तो इस बबल को आप इस तरह फिल कर लेंगे। अगला आपका अगर फ़र्ज़ करें 2 है या 3 या कुछ भी है तो उस वाले ही लाइन के नीचे, कॉलम के नीचे आप देखेंगे कि 2 या 3 या 4 या जो भी आपका यहाँ पर डिजिट होगा उसको आपने फिल कर देना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 लिखा है तो आपने तो यहाँ पर मैं 2 वाला जो बबल है वो फिल कर देता हूँ। इस तरह ये बबल फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर लिखा होगा, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपका होता है 0 तो ये 0 ये लिखा हुआ है तो ये आप ये वाला बबल फिल कर देंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट तीनों जो बॉक्स हैं वो आप फिल कर लेंगे, और ये बबल ध्यान से फिल करना है कि ये इसके अंदर ही रहे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है पेपर कोड, अब यहाँ पर आपने अपना पेपर कोड लिखना है। वो पेपर कोड जो आपके MCQs क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उस पर लिखा होगा। इसी तरह आपने वो पेपर कोड 4 हिस्सों का यहाँ पर लिखना है। वो ही 4 हिस्से आपने जिस तरह ये रोल नंबर नीचे फिल करना है ये भी उसको इस तरह इन बॉक्सेस में, इन बबल में वो बबल फिल आप कर देंगे। ऊपर यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, ठीक है, DDMMYY, इसका मतलब है डेट, मंथ और ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मॉर्निंग और इवनिंग वाला पोर्शन है, इसको आप अगेन फिल कर देंगे। अगर आप मॉर्निंग में हैं तो ऊपर वाला, अगर आप इवनिंग में हैं तो ये नीचे वाला बबल फिल कर देंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, इसको पढ़ना है तो पढ़ ले, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है, एक नज़र देख लीजिएगा लाजमी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। तो व्यूअर्स, उसी शीट के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, तो इस वाले बॉक्स में आप अपना नेम लिखेंगे।
यहाँ पर अपने फादर का नेम लिखेंगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे इन वर्ड्स में, ठीक है, यानी कि 1,24,000 इस तरह अपना जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट, तो ये जो आपका डिप्टी सुप्रीडेंट साहब होंगे वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर छोड़ेंगे, ओके। उसके बाद चलते हैं दूसरी साइड की शीट पर। जी तो व्यूअर्स, ये दूसरी साइड की शीट है जो पेपर की दूसरी साइड पर लगी होगी, ये कुछ इस तरह की होगी। अब इसको भी बताते हैं कि इसमें आपने क्या क्या करना है। तो लें जी व्यूअर्स, अब यहाँ पर ये MCQs वाले बबल हैं जो आपने फिल करने हैं, ये वाले, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है MCQs रिस्पॉन्स पार्ट। तो ये आपके MCQs आपने बबल फिल करने हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें उसका पहला क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा वो आपने इसमें A है, B है, C है या D है, तो उसको आपने इसमें फ़र्ज़ करें पहले का जो राइट आंसर है वो B है, तो आपने इस वाले बॉक्स में इस तरह आपने फिल कर देना है, ठीक है। तो जितने भी आपके MCQs होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे या 19 होंगे, वो आपने, क्योंकि मुख्तलिफ पेपर के मुख्तलिफ होंगे, उर्दू के, मैथ के और इंग्लिश के, इसी तरह फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के और मुतालिया पाकिस्तान के 10-10 हैं, फिर 12-12, 15 और 19 हैं। तो ये आप उतने ही फिल कर देंगे जितने आपके क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद यहाँ पर अगेन आप पेपर कोड लिखेंगे, वही क्वेश्चन पेपर वाला 4 हिस्सों वाला डिजिट कोड जो है उसको लिख के आप इसके ये बबल फिल करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका काम है। उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है अवार्ड शीट या जो मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये आपका काम नहीं है, आपने इसको नहीं छेड़ना, ना ही इस पर कुछ लिखना है। ये बबल फिल करने हैं, ये वाले जो MCQs के लिए हैं, और ये पेपर कोड लिखना है यहाँ पर, सिर्फ ये आपका काम है इस साइड पर। अब जो एक और पेज है वो भी आपको दिखा देते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये एक और पेज होगा जो पहले वाली जो शीट आपको दिखाई थी, उसके बाद जो अंदर पेपर होंगे, कॉपी होगी जो, उसके साथ ये वाला पेज अटैच होगा। तो इसको आपने किस तरह फिल करना है ये भी आपको दिखा देते हैं। तो लें जी, ये वाला जो बॉक्स है इसको भी आपने फिल करना है, दस्तखत उम्मीदवार साइन करने हैं, आप मजमून लिखना है, कौन सा मजमून है, फिर पर्चा लिखना है, पर्चा 1 लिखेंगे आप, क्योंकि 9th का पेपर आप दे रहे हैं, फिर ग्रुप पहला या दूसरा, ठीक है, सुबह या शाम, फिर यहाँ पे आप अपना थंब इम्प्रेशन वो लगवाएंगे आपसे, फिर यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे हिंसों में, यानी कि डिजिट में 2, 3, 4, 5 इस तरह। फिर अगेन यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे लफ्ज़ों में, ठीक है, 1,24,205 इस तरह। फिर अपना नाम लिखेंगे, अपने वालिद का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल, तो आप फर्स्ट एनुअल पर क्लिक करेंगे और आगे यहाँ पर 2024 लिख देंगे। नाम इम्तिहानी सेंटर, तो यहाँ पर आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी लिखा होगा, और जिस सेंटर में आप पेपर देने जाते हैं वो टीचर्स भी आपको बता देते हैं जो निगरान होते हैं कि ये सेंटर का नेम है। उसके बाद यहाँ पर अगेन डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जो हैं साहब हैं वो यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मजमून, पर्चा, ग्रुप और वही जो चीज़ें ऊपर फिल की हैं वो यहाँ पर आपने फिल करनी है। तो अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो आपने यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं, इस की बैक साइड पर, इस पेज की बैक साइड पर आपने कुछ नहीं लिखना, ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काट ली जाएगी, ठीक है, और फर्जी रोल नंबर आपके इस पेपर पर लगा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये जो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपके काम के लिए नहीं है, तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। हाँ, अलबत्ता ये लिखा हुआ है कि अंगूठा सबत करें, कि यहाँ पर तालिब इल्म अपना जो अंगूठा है वो लगाएं, ठीक है। तो ये आपके लिए नहीं है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, वो जो पेपर चेक करने वाले हैं वो यहाँ पर उनका काम है सारा कुछ, ओके। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको जो पेपर है, जो शीट्स है, जो बबल है वो फिल करने का तरीका पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ है, मेरी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो अच्छी लगी है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद नहीं आई तो बिल्कुल लाइक ना करें, ओके। अल्लाह हाफिज़।